आप सभी को राम राम। आज मैं एक बेहद गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। मैंने अभी कुछ रोज पहले दो एस्ट्रोलॉजर्स को यह कहते सुना कि शराब पीने से शुक्र यानी वीनस स्ट्रांग होता है। दूसरे जो एस्ट्रोलॉजर थे वो तो एक कदम और आगे निकले। वो ये कह रहे थे कि अगर पति पत्नी दोनों एक साथ शराब पीते हैं तो शुक्र मजबूत होता है यानी वीनस स्ट्रांग होता है। और हैरानी की बात यह थी कि ये दोनों एस्ट्रोलॉजर महिलाएं हैं। मुझे ऐसे लोगों पर हंसी तो आती है, साथ ही क्रोध भी आता है कि आप एक ज्योतिष जैसी दिव्य विधा के साथ मजाक कर रहे हैं, ऐसी विधा का मजाक बना रहे हैं। ज्योतिष कोई सरल विषय नहीं है। ज्योतिष एक बेहद गंभीर विषय है जिसे ना सिर्फ पढ़ना पड़ता है बल्कि समझना भी पड़ता है। और उसकी विधिवत पढ़ाई करने के बाद आपको कई वर्षों तक प्रैक्टिस करनी होती है, तब कहीं जाकर आप ज्योतिष को नहीं अपनाते, ज्योतिष आपको अपनाता है। और जब आप प्रैक्टिस के बाद फलित करना शुरू कर देते हैं, प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जातकों को जो आपसे पूछने प्रश्न लेकर आपके साथ पास आते हैं उनके साथ न्याय करें, उन्हें उचित सलाह दें। आप एक ज्योतिष होकर किसी को भी शराब के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? आप माने या ना माने, ये एक पाप है, बड़ा गंभीर पाप आप कर रहे हैं। ये शास्त्रोक्त भी नहीं है। ज्योतिष की पढ़ाई करने के बाद, कई वर्षों की प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ नियम फॉलो करने होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। उस प्रोसीजर से गुजर लेने के बाद आप इस लायक होते हैं कि आप अपने नाम के आगे ज्योतिषी लिख सकें। और तब ये आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो आपसे आपके सामने प्रश्न लेकर जो आते हैं, नेटिव्स जातक जो आते हैं, उनको आप उचित सलाह दें और योग्य मार्गदर्शन आप करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा शास्त्र है, मुझे आप क्या बता सकते हैं कौन सा ऐसा शास्त्र है जहां ये लिखा हुआ है कि शराब पीने से शुक्र मजबूत होता है? शुक्र ग्रह वीनस कभी भी व्यसनों को पसंद नहीं करता, और ये शराब पीना या किसी भी तरह का नशा करना व्यसन की श्रेणी में आता है। आप कौन से तर्क से पति पत्नी को शराब पीने की सलाह दे रहे हैं कि इससे आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा? क्या पति पत्नी दोनों एक साथ बैठकर बातें करेंगे तो उससे क्या उनका शुक्र मजबूत नहीं होगा? क्या पति पत्नी दोनों एक साथ बाहर जाकर एक एक आइसक्रीम खा लेंगे तो क्या उनका शुक्र अच्छा नहीं होगा? क्या पति पत्नी दोनों एक साथ बैठकर एक एक प्याला चाय पी लेंगे तो क्या उनका शुक्र अच्छा नहीं होगा? कैसा कुतर्क आप लोग कर रहे हैं। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा पॉडकास्टर्स के लिए, और यह बात उन पॉडकास्टर्स के लिए कतई नहीं है जो बड़ी गंभीरता से अपने विषय पर काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से पॉडकास्टर्स हैं जो बड़े गंभीर विषय और बड़ी सार्थक चर्चा अपने पॉडकास्ट में करते हैं। लेकिन आजकल पॉडकास्टर्स का और पॉडकास्ट का ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है, हर वो व्यक्ति जिसे कुछ नहीं आता वो पॉडकास्टर बन जाता है। एक सुबह वो उठता है, अपने मोबाइल को एक स्टैंड पर लगाता है, अच्छी सी पीछे थोड़ी लाइटिंग करता है और पॉडकास्ट शुरू कर देता है। और यहीं कहीं किसी को भी लाकर अपने पॉडकास्ट में बैठा देता है और प्रिटेंड करता है कि ये एक बहुत बड़े कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, माँ काली के भक्त हैं या ब्ला ब्ला। पर वो भी कुछ अनाप शनाप जो आता है वो बकते चले जा रहे हैं कि मैं तो फेस देखकर बता देता हूं और मैं तो ये कर देता हूं, वो कर देता हूं। ये बहुत गलत है। मैं ऐसे सभी पॉडकास्टर्स का पुरजोर विरोध करता हूं और उनसे निवेदन भी करता हूं कि आप ऐसे ज्योतिष जैसे गंभीर विषयों पर किसी को भी अपने पॉडकास्ट में ना बुलाएं। और खासकर ऐसे लोग जो ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं ज्योतिष के नाम पर, उन्हें तो बिल्कुल भी अपनी पॉडकास्ट में शामिल ना करें। ये बात मैं बेहद जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको कि शराब पीने से शुक्र मजबूत नहीं होता, बल्कि अब अगर आपने शुक्र को मजबूत करने के इरादे से शराब पीना शुरू कर दिया है तो समझ लीजिए शुक्र अब आपको मुंह के बल पटकनी देने वाला है। आपको ऐसे ऐसे गंभीर रोग शुक्र देगा कि आप जीवन भर दवाओं के सहारे चलेंगे।
तो मेरा बस आपसे निवेदन है, ऐसे नक्कालों से, ऐसे सो कॉल्ड नकली ज्योतिषियों से, ढोंगियों से बच के रहें। इनकी सलाह पर अनुसरण कभी ना करें। तो ऐसी और गंभीर चर्चाओं के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। राम राम।